कैसे हो बच्चों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। तो बच्चों कल तक हमने पढ़ लिया था, चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। तो पेज नंबर 48 खोल लीजिए एनसीईआरटी की बुक का। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको इंग्लिश में मैं सारी चीज़ें जो हैं हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो बेटा कल हमने ऑक्सीजन के साथ देख लिया था, आज हम किसके साथ देखने जा रहे हैं? वाटर के साथ। यानी मेटल को अगर पानी में डालो तो क्या होगा, नॉन मेटल को पानी में डालो तो क्या होगा। सोडियम मेटल इज़ अ वेरी रिएक्टिव। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है येलो कलर में। जो सोडियम मेटल है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिएक्ट वर्गसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बहुत जल्दी और बहुत बुरे तरीके से, वर्गसली का मतलब कि बहुत ही इंस्टेंटली तेज और बुरे तरीके से हाई लेवल पे ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन आर रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इट इज़ देयर फॉर स्टोर इन कैरोसिन, और इसी वजह से इसे कैरोसिन ऑयल में डबो के रखा जाता है। कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल, ठीक है। यानी कि ओपन ऐसे पड़ा पड़ा हवा में भी रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके साथ, ठीक है। तो हम एक्टिविटी 4.5 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 4.5 कहती है टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ द व्हीट ग्रेन। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। कहते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन टीचर के द्वारा दिया जाता है और इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए। और जो सोडियम का मेटल का पीस है ना हमारा, वो अनाज का दाना, गेहूँ होता है ना, कनक गेहूँ जैसे चावल होता है, उसके जितने दाने से होगा वो एक्सपेरिमेंट। यानी ज़्यादा बड़ा सोडियम का टुकड़ा नहीं लेना, सिर्फ गेहूँ के दाने के जितना, ठीक है। और पेयर ऑफ टोंग यानी कि 2 चिमटियाँ चाहिए हमें इसे परफॉर्म करने के लिए। टेक ए 250 ml बीकर, हमें एक 250 ml का बीकर लेना है। ग्लास और टम्बलर यानी कि बर्तन होना चाहिए 250 ml का। फिल हाफ ऑफ इट विद द वाटर, उसे हमने आधे को पानी के साथ भर देना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब हमें बहुत ध्यान से वो अनाज का दाना है ना, वो गेहूं का दाना छोटा सा, उसके साइज जितना सोडियम मेटल चाकू से काट लेना है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होता है, ये कट भी जाता है। ड्राई इट यूजिंग ए फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। वो ये कह रहा है कि इसको, अब फिल्टर पेपर होता है ना, जैसे आपके पास वो टिश्यू पेपर होता है ना, हाथ पोंछने वाला, खाना खाने के बाद हम पोंछते हैं, उसी तरीके से ये हमारा टिश्यू पेपर की तरह ही एक हमारा कौन सा फिल्टर पेपर होता है। इससे क्या होता है, पानी सारा सोख सोख लिया जाता है। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और इसको छोटे से कॉटन के टुकड़े में लपेट के रख लेना है। पुट ए सोडियम पीस रैप इन ए कॉटन इन टू द बीकर। अब हम क्या करेंगे, तो वो हमने जो था ना कॉटन में लिपटा हुआ सोडियम, उसे बीकर में रख देना है। ऑब्जर्व केयरफुली, और अब आपने बड़े ध्यान से उसे देखना है। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, और जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना तो बीकर से दूर रहें, जिसमें आपने वो कॉटन में लपेट के रखा है ना, उससे दूर रहें आप। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, और जब रिएक्शन रुक जाए तो बीकर को टच करें। व्हाट डू यू फील? हैज़ अ बीकर बिकम हॉट? आप क्या फील करते हैं जब आप बीकर को टच करेंगे? क्या आपका जो बीकर है, बर्तन है, वो गर्म हो चुका है? टेस्ट द सोल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपको अब उसे टेस्ट करना है, जो उसके अंदर सोल्यूशन है ना, रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ। इट इज़ अ सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? क्या वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? ध्यान से देखो, ये वाली रिएक्शन होगी उसके अंदर। ये दिख रहा है पेपर कैसे अंदर आग बल रही है, और सिर्फ गेहूं के दाने जितना है वो। देखो कितना हाई कंबसिबल रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, ठीक है। तो गलती से ही बेटा अगर आपको सोडियम कहीं मिल जाए तो उससे दूर ही रहिएगा, नहीं तो आग वगैरह लग जाएगी और आपके हाथ पैर जल सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। You observe that sodium react vigorously with water. Some other metals does not do so. For example, iron react with water slowly. तो आपने अब देख लिया अभी, जैसे सोडियम है ये पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट में रिएक्ट करता है और आग भी लगा देता है। बाकी के जो मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। आयरन कभी नहीं करता, आयरन बहुत धीरे धीरे खुरता है, जंग लगता है उसमें, बहुत धीरे धीरे जंग लगता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते। Generally, non-metals do not react with water. So,
दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो वो यही कहना चाहता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट ये थोड़े बहुत क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ, हवा में रिएक्ट कर सकते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल कहते कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं जो कि किसमें, पानी में स्टोर करके रखे जाते हैं। तो उनका एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या है। देखो, फॉस्फोरस इज ए रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज अ फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो फॉस्फोरस एक ऐसा रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि पानी में रखा जाता है, ठीक है। क्यों? अगर उसे हवा में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। टू प्रिवेंट अ कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, इट स्टोर इन अ वाटर। तो हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है, एयर में एटमोस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, उसके साथ वो रिएक्ट ना कर जाए और आग ना लग जाए, इसलिए उसे पानी में डाल के रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड। भैया देखो, हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ लिया, वाटर के साथ पढ़ लिया, अब एसिड को अगर हम एसिड के साथ भी देखें ना, मेटल्स का क्या फंक्शन है क्या नहीं है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव इन एसिड। तो चलिए देखते हैं। अब आती है एक्टिविटी 4.6। तो चलिए एक्टिविटी 4.6 देख लेते हैं। बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं भी कौन से मिनट के वीडियो पे क्या क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको। Warning: keep the mouth of the test tube away from your face. Use test tube holder and hold the test tube. कहते हैं बेटा, जब भी इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है ना, वो आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, आपसे दूर होना चाहिए। और टेस्ट ट्यूब को कभी भी हाथ से नहीं पकड़ोगे, उसे पकड़ोगे होल्डर से। टेस्ट ट्यूब का एक होल्डर होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब को हम फंसा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Take a sample of metal and non-metal listed in a table 4.5 in separate test tube and label them A, B, C, D, E and F। कहता है ढेर सारी टेस्ट ट्यूब लो, उनके ऊपर A, B, C, D, E, F हर एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर लिख दो, एक के ऊपर A, एक के ऊपर B, C, D ऐसे करके। कहता है और उन सब में आपने अलग अलग सैंपल डालने हैं, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, जो भी आपको नीचे इसमें एक्सप्लेन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one। कह रहा है आपके पास एक ड्रॉपर होना चाहिए जिसमें बूंदें आती है ना, वो एक, कह रहा है उस ड्रॉपर की हेल्प से आपने डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और ड्रॉप कर करके सभी टेस्ट ट्यूबों में डालना है 5-5 ml, ठीक है। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। अब आपने रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना है। इफ़ नो रिएक्शन ऑकर इन द कोल्ड सोल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। कहते हैं अगर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होता ना, तो टेस्ट ट्यूब को आपने एकदम गर्म कर लेना है। ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपने माचिस की तीली को जलाना है और माउथ जो है ना टेस्ट ट्यूब का, उसके पास उसे जला के लेके आना है। आप समझने की कोशिश करो, पहले तो उन्होंने एक 5-6 तरीके की टेस्ट ट्यूब ली, सबके ऊपर अलग अलग नाम लिख दिया और उसमें कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सैंपल डाल दिए, सब में अलग अलग सैंपल डाले। फिर उसमें हमने एसिड डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 ml, एक ड्रॉपर की हेल्प से। ड्रॉपर क्या होता है, उससे बूंद 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 करके एसिड टपकता रहता है। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो हम उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे टेस्ट ट्यूब को, जिससे कि रिएक्शन होनी शुरू हो जाए। और रिएक्शन होने के बाद हम एक माचिस की तीली जला के टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि बेटा जब भी आपका कोई भी एसिड हो और कोई भी मेटल हो, जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब माचिस की तीली की हाइड्रोजन गैस निकले लगेगी तो वहाँ पे क्या होगा, आग लग जाएगी, हल्का सा स्पार्क होगा, ठीक है। रिपीट अ सेम एक्टिविटी यूजिंग अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल 4.5। अब वो कह रहा है आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करो और एक उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करो, दोनों एसिड्स को रेंडमली यूज़ कर करके देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली देखो टेबल 4.5 खोल दिया है हमने। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड। तो मेटल देखिए आपके पास कौन कौन सा, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम की फॉयल है, आयरन है, कॉपर है, चारकोल पाउडर है, सल्फर पाउडर है। और इनको हमने क्या किया है, रूम टेम्परेचर के ऊपर गर्म भी करा है, ठीक है, चेक कर करके देखा है। तो आपको बस यही बताना है कि क्या होता है, ठीक है।
तो ये सारे एलिमेंट्स जो भी आप अपनी लेबोरेटरी में लेके टेस्ट कर करके देखिएगा इसका क्या क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए, इन देयर इज देयर अ डिफरेंस इन वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? व्हाट कुड बी द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखो, जो उसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी, आग लगी हुई थी, वहाँ पे पट पट की आवाज़ आ रही थी। पॉप साउंड का मतलब पप 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 ऐसे करके आवाज़ आएगी। तो वही कह रहा है भी जब हमने उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास माचिस की तीली जला के ले गए थे तो उसमें पॉप अप की आवाज़ क्यों आ रही थी? You must have found that non-metals generally do not react with acid. हमने देखा कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आगे ना हाइड्रोजन गैस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वन वर्ड क्वेश्चन बनता है कि जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको लर्न कर लेना है, दिमाग में फिक्स कर लेना है। दैट बर्न विद पॉप साउंड, और यही हाइड्रोजन गैस है जो कि पॉप करके जलती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है और हल्की सी चिंगारी भी दिखाई देगी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आप ये भी देखेंगे कि देखो, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है और HCl भी एक एसिड है। अब कॉपर जो है HCl के साथ तो रिएक्ट करा नहीं और हाइड्रोजन गैस निकली नहीं, बट जब उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस। ठीक है, अभी हमने एसिड तक पढ़ लिया, वाटर तक पढ़ लिया। ठीक है, आज हम आगे थोड़ा सा बेस के बारे में भी पढ़ेंगे। भाई बेस क्या है? बेसिकली बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेस तक ही पढ़ेंगे और बेस आपका क्लियर कट समझ आपको आ जाना चाहिए। Activity 4.7 to be demonstrated by the teacher during the preparation of sodium hydroxide solution. Care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with the plastic spatula. अच्छा, स्पैचुला क्या होता है बेटा? चम्मच की तरह होता है प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक की चम्मच ही समझिए आप। तो वो कहता है कि इसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए अगेन हमें हमारे टीचर की पूरी ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसके सामने करना है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को बड़े तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजोल्विंग 3 to 4 पेटल्स ऑफ इट इन अ 5 ml ऑफ वाटर। तो पैलेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कण कह सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े कह सकते हो, छोटे छोटे जैसे सिंघम सेमिया नहीं होती है, नमकीन होती है, सेमिया वाली नमकीन छोटी छोटी होती है ना, उसे पैलेट्स कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े, 3 से 4 टुकड़े लेने, 5 ml पानी में डिजोल्व कर लेने, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल इनटू इट। एल्युमिनियम फॉयल क्या होती है? वो जिसमें आपका खाना पैक करते हैं। ठीक है, वो चांदी सी होती है ना टिफिन में, हाँ, उसे एल्युमिनियम फॉयल कहते हैं। कहते हैं अब इसमें वो डाल दो। ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक नियर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व केयरफुली। अब बेटा अगेन इसमें हमने क्या डाला? हमने एल्युमिनियम डाल दिया है एक बेस में। अब क्या होगा? व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट एज बिफोर? पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस। तो वो कह रहा है कि क्या इसमें पॉपअप साउंड निकलेगा? बताइए, हाइड्रोजन गैस होगी इसमें? वो कहता है जब मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जब भी मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। तो वो कहता है कि जो रिएक्शंस है ना नॉन मेटल के बेसिस के साथ, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि अजीब से। ठीक है, टिपिकल जैसे कहते हैं ना, भाई ये इतने ईजी नहीं है, थोड़े टफ से हैं, अलग से हैं। एक तो हो गया सिंपल। सिंपल यानी कि आपने एक बार चीज़ को देख लिया, आपको समझ आ गया अब ये चीज़ ऐसी होनी है। एक होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपको उसे हर बार टेस्ट करना पड़ेगा, किसी वक्त वो हो जाएगा, किसी वक्त वो नहीं होगा, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो बेटा उम्मीद रखता हूँ बच्चों अभी तक आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, थोड़ा पीछे जाकर देखो, एक एक वर्ड जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके साथ आप इंटरसेक्ट करो और फिर आपको सारी चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। कल बच्चों हम वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल होता है, एक हायर पावर वाला जो मेटल होता है वो लोअर वाले को अपनी जगह से हिला देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है।
इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, किन सूरतों में होती है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आप वीडियो को एंजॉय करो। कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।